देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड, गुजरात और असम में प्रक्रिया अपनाई गई, उसी मॉडल पर पश्चिम बंगाल में भी आगे बढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इसकी पूरी प्रक्रिया विधानसभा में बताई जाएगी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है, एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। माना जा रहा है कि 29 जून को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर यूसीसी क्या है और अगर यह पश्चिम बंगाल में लागू होता है तो आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है। आज भारत में शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ और ईसाई तथा पारसी समुदाय के लिए भी अलग अलग कानूनी व्यवस्था है। लेकिन यूसीसी का उद्देश्य इन सभी अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है। यानी धर्म चाहे कोई भी हो, शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत और संपत्ति से जुड़े मामलों में एक ही कानून लागू होगा। इसका आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी मिलता है, जहां राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की बात कही गई है। हालांकि यह संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और इसे लागू करना अनिवार्य नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में यह कानून आता है तो कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड में लागू यूसीसी के आधार पर देखें तो बहुविवाह पर रोक, शादी और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, बेटे और बेटी को समान उत्तराधिकार और सभी धर्मों के लिए एक समान गोद लेने के नियम जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। असम सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वहां शादी की न्यूनतम उम्र, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार, बहुविवाह पर रोक और विवाह पंजीकरण जैसे प्रावधान लागू किए जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित बिल का अंतिम स्वरूप विधानसभा में पेश होने और पारित होने के बाद ही साफ होगा। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उत्तराखंड या असम के सभी प्रावधान ज्यों के त्यों बंगाल में भी लागू होंगे। यूसीसी को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। समर्थकों का कहना है कि इससे सभी नागरिकों को कानून के सामने समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान व्यवस्था बनेगी। वहीं विरोध करने वालों का तर्क है कि भारत विविधताओं वाला देश है, अलग अलग धार्मिक समुदायों की अपनी परंपराएं और व्यक्तिगत कानून हैं। ऐसे में एक समान कानून लागू करने से धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि यूसीसी हमेशा से देश के सबसे चर्चित राजनीतिक और कानूनी मुद्दों में रहा है। अब सभी की नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा पर है। अगर यह विधेयक पारित होता है तो राज्य में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, विरासत और गोद लेने से जुड़े कानूनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार विधानसभा में बिल का पूरा मसौदा पेश करेगी और उसके प्रावधान सार्वजनिक होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।